आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। आज का हम विशेष संदेश विश्ववाणी के परमेश्वर के दास एस टोपनो के द्वारा हम सुनेंगे। सो हम परमेश्वर के दास का स्वागत करते हैं। आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि आज हम लोग 2024 का अंतिम दिसंबर माह में मिल पाए हैं और बहन क्लेरिस को धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर अवसर के लिए कि हम परमेश्वर के वचन से कुछ सीखें, क्योंकि आज या यूट्यूब चैनल बहन जो कि 2022 7 दिसंबर में आरंभ की थी, लगभग 2 साल पूरी हो चुकी है। ये धन्यवाद का विषय है कि परमेश्वर की आत्मा बहन के जीवन में काम किया और आज निश्चय इनके जीवन में यह एक बोझ थी और उस बोझ को उसने पूरा किया है। इस दौरान कई सारी तकलीफ इनके जीवन में आई, फिर भी आपके माध्यम में प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को लेकर आई। हम सभी को इस वचन के द्वारा आशीषित हुए हैं। तो आज का मनन का विषय है धन्यवाद क्यों देना चाहिए। परमेश्वर को धन्यवाद क्यों देना चाहिए, क्योंकि आज इनका यूट्यूब चैनल 2 साल पूरा हो चुके हैं और इस 2 साल के दरमियान में प्रतिदिन वचन के माध्यम से हम सभी को आशीषित हुए हैं। साथ ही साथ हम इस 2024 का जनवरी माह से लेकर के आज से दिसंबर माह 7 तारीख तक आप पहुँचे हैं। आनंद का विषय है, तो इसलिए आज यह विषय रखा गया है कि धन्यवाद हमें क्यों देना चाहिए परमेश्वर को। अक्सर इस संसार में हम देखते हैं कि जब मनुष्य के जीवन में सफलता होती है, भलाई मिलती है, तो हम धन्यवाद देते हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन में कुछ हम अलग ही आते हैं, जो कि पहला थिस्सलुनी 5 उसका 18 में वचन ऐसा लिखा हुआ है। पहला थिस्सलुनी अध्याय 5 उसका 18 में, हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। प्रियो, भलाई के लिए तो धन्यवाद देना है। जब हमारे जीवन में उपकार होती है, सफलता को प्राप्त करते हैं, तो हम निश्चय उनको धन्यवाद देते हैं। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ एक बात कि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है, यही इच्छा है। और धन्यवाद हमें इसलिए देना है कि परमेश्वर की इच्छा है कि हम उनको धन्यवाद दें। सुख के समय तो हम धन्यवाद देते हैं, लेकिन यहाँ पर हर परिस्थिति में कहा गया है, विपरीत परिस्थिति में भी, डिफिकल्ट सिचुएशन में भी हमको धन्यवाद देना है। जैसे बहन के जीवन में जब इस यूट्यूब को चला रही है, इनके जीवन में कई बार तकलीफ आती हैं, मुसीबतें आती हैं, बीमारियां आती हैं, फिर भी प्रतिदिन विपरीत परिस्थिति के बावजूद भी परमेश्वर वचन को लेकर के हम प्रत्येक के व्यक्तिगत जीवन के लिए, पारिवारिक जीवन के लिए आशीष का कारण ठहरा है। तो ये विषय है आज के, हम धन्यवाद क्यों देना चाहिए। हमारे जीवन परमेश्वर ने कई सारे उपकार किए हैं, कई ऐसे भलाइयों को हमने देखा है, सफलताओं को देखा है, इसके लिए भी हमें धन्यवाद देना है। लेकिन बाइबल बतलाती है अय्यूब के जीवन के बारे में। अय्यूब अध्याय 1 उसका 13 से 39 के बीच में हम पाएंगे। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 1 13 से 39, 13 से 19। यहाँ पर कुछ अय्यूब के जीवन में परिस्थितियाँ विपरीत है, इनके जीवन में सुख नहीं है। यदि हम 13 से 19 में देखेंगे तो यहाँ पर कोई भलाई, कोई उपकार नहीं है इनके जीवन के लिए। अगर हम एक एक लाइन को हम मनन करेंगे तो जो कुछ भी अय्यूब के जीवन में संपत्ति था
उन सारे संपत्ति के यहाँ विनाश के बारे हम पाएंगे। उनके कितने सेवक थे, सेवकों को तलवार से मार डाला गया। और जितने भेड़ बकरियां थीं, भेड़ बकरियों को चरा रहे थे, चरवाहों के ऊपर बिजलियां गिरी या ठनका गिरा, और इस तरह से चरवाहों की मृत्यु हुई, भेड़ बकरियों की मृत्यु हुई। और कितने जिंदे जानवर जैसे गधा और अन्य जानवरों को दूसरे गांव के लोग लेके चले गए। और आगे बताता है 18 आसपास में कि जितने भी अय्यूब के बेटे बेटियां थे, उनके बड़े बेटे के घर में भोज का आयोजन था। और भोज में हम जानते हैं कि सभी कोई को हम आमंत्रित करते हैं। उस भोज में जब इकट्ठे थे घर में, अय्यूब के बड़े बेटे के घर में, तो अंधी तूफान चली और अंधी तूफान के कारण से उनकी छत गिर गई। और इस तरह से उनके बेटे और बेटियों की भी वहाँ मृत्यु हो जाती है। लेकिन फिर भी अय्यूब अंत में उसका 1 का 21 में पाते हैं, यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम धन्य हो। मतलब दुख की परिस्थिति में भी, गंभीर परिस्थिति में भी अय्यूब ने परमेश्वर को धन्यवाद दिया। जो कि हमने सुना पहले पहला थिस्सलुनीके 5 उसका 18 में, हर परिस्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद देना है। ये परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर की योजना है। लेकिन हम मनुष्य जाति जब सफलता को प्राप्त करते हैं, जब बीमारी से चंगे हो जाते हैं, किसी का सैलरी बढ़ जाता है, किसी का नौकरी लग जाता है, किसी का पोस्ट बढ़ जाता है, तो ऐसे समय में केवल हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। लेकिन बाइबल बतलाती है कि डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी परमेश्वर को धन्यवाद देना है। यह सबसे बड़ी बात है। और हन्ना के जीवन को यदि हम लोग एक क्षण देखेंगे, शमूएल के पुस्तक में हन्ना के बारे हम पाएंगे। एल्काना के 2 पत्नी थी। पहली पत्नी हन्ना थी, दूसरी पत्नी पनीना थी। पनीना के पुत्र हुए, लेकिन हन्ना के जीवन में कोई संतान नहीं थे। और इस तरह से पनीना हमेशा उनको चिढ़ाती रहती थी। अगल बगल के लोग भी उनको चिढ़ाते रहते थे, जिनके कारण से हन्ना का जीवन बहुत ही दुखित था। रोते रहते थे, रोते रहते थे। वहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि वह खाना भी नहीं खाती थी, इतना दुखित थी, रोती रहती थी, बिलखती रहती थी। अंदर ही अंदर उनका जीवन में ये दुख पहाड़ के समान था। पहला शमूएल अध्याय 1 उसका 5 से आगे ऐसा लिखा हुआ है, हन्ना को वह दूना दान दिया करता था, क्योंकि वह हन्ना से प्रीति रखता था। तो भी यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, परंतु उसकी सौत इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बांध कर रखी थी, उसे तो अत्यंत चिढ़ाकर उड़ाती रहती थी। वह तो प्रति वर्ष ऐसा ही करता था। और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी, तब पनीना उसको चिढ़ाती थी, इसलिए वह रोती और खाना ना खाती थी। प्रिय, यहाँ पर हन्ना के जीवन में देखते हैं कोई शांति नहीं है, परंतु फिर भी शीलो में जाकर परमेश्वर के लिए वो भेंट चढ़ाती थी, उपासना करती थी। प्रत्येक वर्ष याजक के पास जाकर के वह रोते भिलकते हुए प्रार्थना करती थी, धन्यवाद देता था परमेश्वर को। और एक दिन ऐसा हुआ कि उनके जीवन में परमेश्वर ने बहुत खास चीज को दिया। जब हम पाएंगे पहला शमूएल उसका पहला शमूएल उनका 2 अध्याय उसका 21 पद में हम पाएंगे। पहला शमूएल 2 अध्याय के 21 पद में कि यहोवा ने हन्ना की सुधि ली और यहोवा ने हन्ना की सुधि ली और वह गर्भवती हुई। हाँ, और उसके 3 बेटे और 2 बेटियां उत्पन्न हुई, और बालक सामुएल यहोवा के संग रहता हुआ बढ़ता गया। हाँ, यहाँ हमने देखा कि यहोवा ने उनकी सुधि ली।
उनका आनंद का विषय नहीं था पहले, लेकिन उनका दुख परमेश्वर ने आनंद में बदल दिया कि 3 बेटे हुए और 2 बेटी। ये परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुना और उनका दुख को आनंद में बदल दिया, और प्रतिज्ञा से जब प्राप्त किया हुआ बालक शमूएल को परमेश्वर के हाथ में समर्पित की। इस तरह से प्रियो, धन्यवाद जब हम देते रहते हैं तो धन्यवाद का परिणाम हमें मिलता है। परमेश्वर प्रार्थना को सुनता है और उनका उत्तर देता है। और आगे लूका रचित सुसमाचार अध्याय 17 11 से लेकर 19 पद में हम कुछ विषय को पाएंगे। लूका अध्याय 17 11 से 19 तक। ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम जाते हुए समरिया और गलील के बीच में होकर जा रहा था, और किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। उसने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, आओ, जाओ और अपने आप को याजक को दिखाओ। और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा, और वह सामरी था। तब यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध न हुए? फिर वे 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेसी को छोड़ और कोई न निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उनसे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। धन्यवाद। यहाँ पर कोढ़ियों के बारे हम पाएंगे, 10 कोढ़ियों के बारे। जब यरूशलेम जा रहे थे, समरिया और गलील के बीच में होकर यीशु जा रहा था, तो उस गांव में कुछ कोढ़ियों को लोग बाहर निकाल दिए थे, क्योंकि समाज से बाहर रखा जाता था ताकि वह बीमारी व रोग किसी दूसरे को फिर ना लगे। इसलिए कोढ़ियों का जीवन बहुत ही कष्ट और दुख से भरा हुआ जीवन था। समाज से बहिष्कृत किया जाता था, समाज में आने नहीं दिया जाता था। लेकिन जब यीशु उस रास्ते से होकर जा रहे थे, 14 में लिखा है, उसने उन्हें देखकर कहा, 13 में, उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे सबसे कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। यहाँ पर कोढ़ियों ने यीशु को पुकारा कि हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर, क्योंकि समाज के लोग उन पर दया नहीं कर रहे थे, उनको दूर रखे थे। तब यीशु ने क्या उत्तर दे? 14 पद, उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। प्रियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पर यीशु ने कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। एक आज्ञा है। यीशु कैसे चंगाई दिया, यहाँ पर कोई वर्णन नहीं है, लेकिन एक शब्द का जाओ आदेश दिया याजकों को दिखाने के लिए। उन दिनों में जब कोढ़ी लोग अगर चंगे होते थे तो याजकों को दिखाते थे, और वहां जा करके वह प्रमाणित करता था याजक कि सचमुच में इनका कोढ़ इनका शरीर में नहीं है। एक प्रमाण पत्र देता था समाज में रहने के लिए, फिर उनको वापसी करने के लिए एक लेटर देता था। जब तक याजक को नहीं दिखाएंगे तब तक वह कोढ़ी व्यक्ति समाज में नहीं आ सकता है। ये प्रथा थी। तो यीशु ने कहा कि जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। ये सबके लिए आज्ञा था। याजक के पास जा करके दिखाना था, और जाते जाते इनका शरीर में जो कोढ़ का बीमारी था ये ठीक हो गए, चंगे हो गए। लेकिन आगे जब हम लोग देखेंगे, और जाते हुए शुद्ध हो गए, तब उनमें से एक यह देख कर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे सबसे परमेश्वर की दुआ की बड़ाई करता हुआ लौटा, और यीशु के पांवों पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा। और वह सामरी था, एक परदेशी था। इसने अपने शरीर को देखा और देखा कि बिल्कुल वो चंगा हो गया।
तब यीशु ने उनसे सवाल किया, 7:17 में लिखा हुआ है, इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध ना हुए तो फिर वे 9 कहाँ है? एक सवाल उससे पूछा, और 9 लोग कहाँ है? प्रियो, सबके लिए आदेश था, 10 कोढ़ियों के लिए आदेश था कि जाओ याजकों को दिखाओ। आज एक शब्द है जाओ, और इस प्रकार का शब्द मत्ती 28 उसका 19 में भी हम पाएंगे। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों को सुसमाचार सुनाओ। यीशु ने स्वर्ग जाने के पहले यह आज्ञा दिया, जाओ। आज प्रियो, इस लूका 17:11 से 19 के बीच में इन कोढ़ियों के बारे हम पाएंगे। दासों को परमेश्वर ने 10 कोढ़ियों का आज्ञा दिया था याजक को दिखाने के लिए, लेकिन ये 9 चंगाई तो पाए, लेकिन उस आज्ञा को पूरा नहीं किए। याजक के पास नहीं गए, अपनी इच्छा पूरी की, आधा रास्ते से लौट गए। जब अपने शरीर को देखा कि हील हो गए, चंगाई हो गए, लौट गए। लेकिन एक फेथफुल व्यक्ति था, विश्वासी था, प्रभु की आज्ञा को माना कि याजक के पास जाकर अपने शरीर को दिखाया। आज हम देखते हैं कलीसिया में, कलीसिया आज खाली है, चर्च में लोगों की कमी है। कुछ ही लोग चाहते हैं परमेश्वर का वचन सुनने के लिए। परमेश्वर की आज्ञा कहता है कि एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो, इब्रानियों की पत्री 11:25 में पाते हैं। लेकिन क्यों, क्या और बाकी उनके लिए परमेश्वर नहीं है? क्या उनके जीवन परमेश्वर ने भलाई नहीं की है? क्या परमेश्वर ने उनको सृष्टि नहीं किया है? क्या परमेश्वर ने उनको नहीं बचाया है पाप से? जरूर करके बचाया है। प्रियो, आज कोढ़ रोग से भी बढ़कर ये पाप है, पाप जो अनंत मृत्यु तक ले जाता है। कोढ़ तो केवल शरीर को गला सकता है, लेकिन पाप मनुष्य को अनंत मृत्यु में ढकेल सकता है। उस पाप से यीशु मसीह हमें बचाया है। आज हर एक के जीवन में परमेश्वर ने अनुग्रह किया है कि उनके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं। लेकिन आज परमेश्वर को ढूंढने वाला कोई नहीं है, परमेश्वर की आज्ञा को मानने वाला कोई नहीं है। यहाँ पर एक व्यक्ति को पाएंगे, 10 कोढ़ियों में से एक ने प्रभु की आज्ञा को पूरी किया। आज बहन क्लेरिस ने इस आज्ञा को पूरी कर रही है अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। प्रतिदिन वचन को बांट रही है, और उस वचन को सुनकर कितनों का जीवन बदल रहा है। कितने परिवार में इस ब्लेसिंग को देख रहे हैं, आशीष को देख रहे हैं। क्योंकि प्रभु की आज्ञा सबके लिए आज्ञा है कि जाओ, सुसमाचार प्रचार करो। किसी न किसी रीति से परमेश्वर का परिचय, प्रभु यीशु मसीह का परिचय हमें देना है। इस काम को पूरा करिए। 2 साल पूरे हो चुके हैं। परमेश्वर को धन्यवाद का विषय है। आज वह कोढ़ी ने याजक को दिखाया, यीशु के पास आया, धन्यवाद का भेंट चढ़ाया। लेकिन उन 9 लोगों के लिए सवाल है, वो कहाँ है? आज बहुत ऐसे विश्वासी हैं, कलीसियाओं में, बहुत से कलीसियाओं में रजिस्ट्रेशन है, सूची में नाम है, लेकिन वो कहाँ है? प्रभु सवाल करता, कहाँ है? हमें प्रभु की आज्ञा को पूरी करना है। बहन ने प्रभु की आज्ञा को पूरी कर रहा है कि प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रचार कर रही है। प्रभु की यही इच्छा है कि हम भी ऐसा ही करें, ताकि हर एक इंसान अनंत मृत्यु से बचे। यदि हम इस काम को नहीं करेंगे, यदि हम धन्यवाद भी नहीं देंगे अपने जीवन के, लोग मर जाते हैं तो धन्यवाद देते हैं, लेकिन जब जीवन दिया है इसके लिए धन्यवाद देना है। अगर धन्यवाद हम नहीं देंगे, मलाकी की पुस्तक अध्याय 2:1 से आगे हम पाएंगे। मलाकी नबी की पुस्तक अध्याय 2:1 से 2 पद में ऐसा लिखा हुआ है। मलाकी अध्याय 2:1 से 2, अब हे याजकों, यह आज्ञा तुम्हारे लिए है, यदि तुम इससे ना सुनो और मन लगाकर मेरे नाम का आदर ना करो, तो सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि मैं तुमको श्राप दूंगा, और जो वस्तुएं मेरी आशीष से तुम्हें मिली है उन पर मेरा श्राप पड़ेगा। कितना भयंकर वचन यहाँ लिखा हुआ है।
आज हम सारे लोगों के जीवन में आशीष तो मिली है, परमेश्वर ने आशीष तो भलाइयों को दिया है, सफलता को दिया है, लेकिन अगर हम परमेश्वर की आदर न करें, परमेश्वर की आज्ञा को ना माने, यहाँ जैसा लिखा हुआ है, सुनो और मन लगाकर मेरे नाम का आदर ना करो, तो सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि मैं तुमको श्राप दूंगा। प्रियो, यदि हम आशीषों को सीमित रखेंगे, सफलताओं में हम सीमित हो जाएंगे, भलाइयों को पाकर हम सीमित हो जाएंगे, आदर न करें, प्रभु की इच्छा को पूरी न करें, प्रभु की आज्ञा को पूरी न करें, तो जो हमें मिली है, लिखा हुआ है, उन पर भी श्राप पड़ेगा। इसराइलियों के जीवन को हम लोग देखते हैं, मिस्र से कैसा अद्भुत परमेश्वर ने लेकर आया, कनान देश में पहुंचे जहां दूध मधु की धारा बहती, लेकिन उनके जीवन में भी हम कुड़कुड़ाहट को देखते हैं। वे कुड़कुड़ाने लगे, जबकि मन्ना और बटेर दिया, पानी पिलाया, दुश्मनों से बचाया, विषैले सांपों से कितनों को बचाया जो उन पर विश्वास किए, लेकिन फिर भी उनके जीवन में कुड़कुड़ाहट था। कुड़कुड़ाना, बुड़बुड़ाना, यह असंतुष्ट को दिखाता है। उनके जीवन में संतुष्टि नहीं था। आज भी हमारे जीवन में ऐसे ही कई बातों में संतुष्टि नहीं होती है, हम कुड़कुड़ाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन आज जो हमने मनन किया है कि 10 कोढ़ियों में से एक कोढ़ी ने परमेश्वर को नहीं भूला, उनके अनुग्रह को नहीं भूला, उनकी आज्ञा को पूरी किया। आज हमारी निवेदन है आप सबों से, जितने भी इस यूट्यूब चैनल में जुड़े हुए हैं, सुन रहे हैं प्रभु का वचन, हम परमेश्वर को हर परिस्थिति में धन्यवाद देते रहें, उनकी आज्ञा के अनुसार हम अपने जीवन को पूरी करें, ताकि जो प्रभु आशीष देना चाहता है हर एक के जीवन बहुत अर्थ से आशीष को देवे। आमीन। सेनाओं का जीवित प्यारे पिता परमेश्वर, पुनः प्रभु आपके चरणों में आते हैं और धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए, सुंदर संगति के लिए, जब तेरे वचन को हमने मनन किया प्रभु। निश्चय वचन तेरा है, हम सभी कोई तेरे हैं। अपने वचन के माध्यम से तूने बातचीत किया, हर एक जीवन में जो कमी घटी है उन सारी कमियों को दूर कीजिए, और प्रभु हम प्रतिदिन अपने जीवन की तरह तुझे धन्यवाद देते रहें। हर विपरीत परिस्थिति में प्रभु जी आपको हम धन्यवाद देते रहें, ताकि और अधिक हम अपने समाज में, अपने परिवार में आशीषित हो सकें। अब प्रभु जी इस यूट्यूब चैनल को चलाने वाले बहन को भी तेरे हाथ में देते हैं प्रभु, अब इनको और अधिक इस नए वर्ष में अब बढ़ाई और आशीष दीजिए। धन्यवाद के साथ विनती में तो दुआ करता है यीशु मसीह के नाम में, आमीन।